है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है PNI न्यूज़। मैं हूं हेमंत बहादुरगंज से। आज हम मां चंडिका स्थान पे हैं। यहाँ पे वर्षों पुरानी रामलीला का मंचन एक बार पुनः प्रारंभ हुआ है। रामलीला मंचन के प्रमुख आयोजक हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम सबका परिचय लेंगे। आपका परिचय? हम संतोष कुमार जायसवाल हैं और इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं। जी, आप? मेरा नाम शक्ति जायसवाल है और मैं इस संगठन रामलीला समिति का संगठन मंत्री हूँ। और आप? मेरा नाम संजीव कुमार जायसवाल है और मैं रामलीला कमेटी में सूचना मंत्री हूँ। इन तमाम पदाधिकारियों से आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इस भव्य रामलीला मंचन के आयोजन का कारण। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय आपका अपने PNI न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपसे मेरा पहला सवाल, इस वर्ष की रामलीला क्या आकर्षण क्या है, इसका विषय का क्या आकर्षण प्रमुख है? सबसे पहले हम आप मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी इस रामलीला समिति और यहाँ के हमारे पूरी टीम के लिए अपने समय निकाल करके और हम लोगों का जो है और यहाँ के लोगों का जो है आप विषय वस्तु जानने का इच्छा किए हैं। क्योंकि रामलीला को कराने का हमारा मेन मकसद ये रहा है, क्योंकि लगभग 25 वर्षों से हमारे यहाँ रामलीला का मंचन नहीं हो रहा था, पर्दे पे हो रहा था। और चूंकि लोग लगभग अपने आस्था से अपने और सनातन धर्म के प्रति धीरे धीरे लोगों का दुराव हो रहा था, हम और हमारी टीम ने मिलकर एक योजना बनाए हम लोग कि कम से कम हम लोग समाज में एक अच्छा संदेश दें। इसके लिए हम पूरी कमेटी ने मिल करके निर्णय लिया कि जो 20 वर्षों 25 वर्षों जो परंपरा हमारी बंद चल रही है, सिर्फ पर्दे पे दिखाई जा रही है, तो समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एक संदेश देने के लिए, परिवार में भाईचारा बंधुत्व बनाए रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया। और आज उसका परिणाम है कि आज पूरा नगर के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासी जो है दूर दराज से हजारों की संख्या में आ रहे हैं, जिसको देख करके हमारी टीम भी खुश है, प्रसन्न है। और इस आस्था विश्वास में जो उछाल आया है उसे देख करके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये रामलीला का इतिहास, जैसे सर ने बोला कि 25 साल से बंद था, तो ये लगभग कितना पुराने पहले की रामलीला यहाँ पे है? ये तो हमको लग रहा है कि पीढ़ियों पुराना है, दशकों पुराना इसका इतिहास रहा है बहादुरगंज के रामलीला समिति का। लेकिन विगत कुछ वर्षों से, कुछ कारणों से लेके जो भी हो, मतलब लगभग 25 से 30 वर्षों के बाद ये फिर से हम लोग ने आयोजन का शुरुआत करवाया है। और यहाँ पे जनता में बहुत ही अच्छा माहौल है और लोगों में उत्साह है और पूरा हमारी नगरी राममय हो गई है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार लगभग कितने कलाकार या स्वयंसेवक आपकी तरफ से इस रामलीला में भाग ले रहे हैं, या फिर बाहर के ही कलाकार हैं? नहीं, बाहर के कलाकार तो ही हैं, लेकिन हम लोग का जो है हमेशा हर साल एक निकलता है, हमेशा जो है प्रदर्शनी होता है जो पुरानीगंज से लेकर के और जो रामलीला मैदान तक जाता है और महावीर घाट से भी जाता है। उसमें भी हमारे कलाकार भाग लेते हैं और सारा कुछ करते हैं। और हम लोग की बड़ी दिली इच्छा थी कि हम लोग अपने यहाँ रामलीला का मंचन फिर से शुरुआत करा सकें। हम लोगों ने दिनों रात जब मेहनत करके आप लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने इसको जो है बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से और यहाँ पर अपना जो है रामलीला समिति को जो है यहाँ रामलीला मंचन का कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चों और युवा पीढ़ी की इस रामलीला में कितनी भागीदारी आगे होगी या इस बार है? हमको लगता है कि लगभग 25 वर्ष के बाद जो हमने इस आयोजन किया है, हमारी टीम ने मिलकर किया है, हमें आशा से बहुत अधिक यहाँ पे बच्चों और महिलाओं का जो एक आस्था विश्वास आया है, इसको देख के हम इतने उत्साहित हैं कि अब आने वाले हम हर वर्षों में रामलीला का मंचन इसी तरीके से कराएं, जिससे घर घर में परिवार के हर बच्चों को, हर महिलाओं को एक शिक्षा के रूप में जो रामलीला में जो भगवान राम लक्ष्मण और जो भी उनके चरित्र चित्रण है वो अपने जीवन में उतारें। ये हमारे रामलीला समिति का उद्देश्य है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें साथ साथ हिंदू भी हैं, तो यहाँ आयोजनों में मैंने देखा प्रशासन की बहुत ज़्यादा भागीदारी मैंने नहीं देखी। इक्का दुक्का पुलिसकर्मी या होमगार्ड यहाँ पे हैं, या अभी बाद में थाना अध्यक्ष या जो भी यहाँ पे आए कुछ समय के लिए, इसके पहले कुछ हो हल्ला भी मैंने देखा। तो इससे निपटने के लिए आप लोग की तरफ से क्या कुछ है? आपकी अपनी कमेटी है या पूर्णतः रूप से प्रशासन के ऊपर ही आप लोग आश्रित हैं? वैसे तो हम लोग की कमेटी में जैसे हम लोग वॉच करते रहते हैं हर एक्टिविटी पे लोगों की, कि ताकि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे भगदड़ मचे। और
प्रशासन की भी जितनी भागीदारी चाहिए तो उससे हमको लग रहा है कि मिल रही है, लेकिन मतलब जितना चाहिए उतना हम लोग को भागीदारी नहीं मिल रही है, जिससे हम लोग खुद अभी उसको मेकअप कर रहे हैं उस कमी को। और प्रशासन को इस माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा हम लोग की इस समिति के कार्य को अपने द्वारा ये देखा जाए और इसे कोई दुर्घटना ऐसी ना हो कि जिसे कोई मतलब ऐसा अपनी घटना ना हो। इतने बड़ा आयोजन के लिए क्या पहले से प्रशासन से अनुमति आपके पास है? हम बताते हैं, चूँकि यह एक परंपरागत कार्यक्रम है, वर्षों से चला आ रहा है, इसमें हमसे कहीं अधिक प्रशासन और जिले की जितनी भी टीम है, प्रशासन का सब पे इनका फोकस रहा है। क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद जितना हमको अपेक्षा होनी चाहिए प्रशासन मिलने की उतनी नहीं है, लेकिन मैं अपने टीम के प्रत्येक जो सदस्य पदाधिकारी है जितनी जिम्मेदारी से इस भीड़ को नियंत्रित करके कार्य कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और मैंने चीज देखा, एक दिन मैंने और आया था, आज भी आया हूँ, यहाँ पे महिला की सुरक्षाओं के लिए कुछ भी नहीं, कि महिला यहाँ पे लगभग 80 से 85% महिलाएं हैं, तो उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी है और बीच बीच में हमने देखा है कि एसओ महोदय और सीओ महोदय और पीओ महोदय यानी एसडीएम साहब भी आए हैं, यहाँ की स्थिति को देखे हैं। बावजूद इसके उन्होंने अगर महिला की व्यवस्था पुलिस प्रशासन नहीं किया है तो चूंकि वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई अभद्रता, किसी तरह कोई दुर्व्यवहार न हो। आज हमको लगता है कुछ महिला पुलिस भी आई हुई हैं। ये लगभग 10:30 या 10:15 पे आई हैं, जबकि आपका कार्यक्रम लगभग 7:30 बजे से चालू है। जी, चूंकि देखिए हम मेरे हर कार्यक्रम से अवगत है, प्रशासन पूरी तरह अवगत है। अब प्रशासन ये भी जान रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ और महिलाओं की खास तौर पे ज़्यादा भीड़ लग रही है। अगर वह हमको उतना प्रोटेक्शन, हमारी श्रद्धालु प्रोटेक्शन या सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूरी टीम जो है हर प्रत्येक बच्चों महिलाओं पे पूरी कड़ी नजर रखी है कि किसी भी महिला और बहन और श्रद्धालु के साथ कोई अभद्रता न हो, कोई छेड़खानी न हो, उसके लिए हम लोग मुस्तैद हैं हर तरीके से। चलिए, ये आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से मैं देना चाहूंगा इस भव्य आयोजन के लिए। एक अंतिम सवाल मेरा ये है, इस आयोजन में बहादुरगंज के, खासतौर पे मैं बहादुरगंज की बात करूंगा, यहाँ के उद्योगपतियों का कितना सहयोग है आपके लिए? यहाँ पे तो हम समझते जो कार्यक्रम मेरा हो रहा है, हमारे उद्योगपति ही इसमें सहयोग कर रहे हैं और लगभग हमारी जितनी टीम के सभी सदस्य हैं सारे उद्योगपति व्यावसायिक वर्ग ही हैं। भाजपा के नेता लोग स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो केवल फेसबुक खेलना जानते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, तो क्या यहाँ पे भागीदारी है या केवल फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसा है कि भागीदारी जो एक धार्मिक आयोजन है 25 वर्षों के बाद हो रहा है, तो बड़े बड़े मतलब अन्य नगरों से, अन्य क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं, जो भी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का हो, कोई व्यक्ति हो, सबका हमारे टीम की तरफ से जो हम लोग अपना एक गेस्ट रूम बनाए हुए हैं वहाँ पे हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पार्टी विशेष को देख। आरएसएस की क्या भूमिका है इस रामलीला में? चूंकि समाज के वो भी एक सजग प्रहरी हैं और चूंकि उनकी भी इस तरह के जहाँ भी आयोजन होते हैं उनका आना जाना रहा है, तो हमने ये भी देखा कि हमारे आयोजन जो हमारा रामलीला का मंचन चल रहा है वो भी हमारे कार्य से, हमारे मंचन के कार्य से जो समिति के द्वारा निर्धारित चलाया जा रहा है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो आरएसएस या संघ के साथ साथ बहुत ऐसे लोग आए हैं, कोई विशेष रूप से संघ ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका समिति हृदय से स्वागत कर रहा है और अभिनंदन कर रहा है। मतलब ये मान के चलें कि लगभग 25 वर्षों के बाद बहादुरगंज में यदि रामलीला शुरू हुआ है तो उसमें आरएसएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ऐसा ये इसमें आरएसएस या किसी की भूमिका नहीं है, इसमें सिर्फ रामलीला समिति और उसके सदस्यों की भूमिका है, व्यावसायिक वर्गों की भूमिका है, जिनकी इच्छा रही है कि जो परंपरा जो इतने वर्षों से बंद रही है, पर्दे पे चली है, उसको जीवंत किया जाए, बस यही उद्देश्य रहा है। इसको जीवंत करने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि हमारा जो समाज बिखरा हुआ है, जो परिवार बिखरा हुआ है, वो इसके माध्यम से एक संदेश देता है कि लोग संगठित हो और भाईचारगी जो है दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती रहे। जी, इसमें जो है हमारे जो है गांव का ही नहीं, आसपास के गांव का भी सहयोग बहुत बढ़िया है। जैसे रणबीरपुर हो गया, जैसे सलामतपुर हो गया, सनेहुआ हो गया, रामगढ़ हो गया, देवली हो गया, बगमरवा हो गया, बंका हो गया,
यहाँ से भी हमको भरपूर सहयोग मिला है और उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हम इसके लिए बहुत बहुत उन लोगों का धन्यवाद देते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पीएनआई से बात करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि पीएनआई आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएगी सुरक्षा व्यवस्था के लिए।